स्पेशल विजिलेंस यूनिट ने ठेकेदार ऋषु श्री पर छापेमारी की है। आरोप है कि ठेकेदार ऋषु श्री ने सरकारी टेंडर में हेरफेर कर अपनी कंपनी को लाभ पहुंचाया था, जिससे सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। इससे पहले ठेकेदार के खिलाफ ईडी ने भी जांच की थी। सम्राट कैबिनेट की बैठक में 27 एजेंडों पर मोहर लग गई। बिहार रियायती भूमि क्रय नीति 2026 को मंजूरी दी। सरकारी कर्मियों और उनके परिजनों को कैशलेस इलाज की सुविधा मिलेगी। पीएमसीएच में स्पाइन सब स्पेशल यूनिट के लिए 39 पद स्वीकृति दी गई है। सीएम हेमंत की अध्यक्षता में कैबिनेट की बड़ी बैठक की गई। बैठक में 39 प्रस्तावों पर मोहर लगी। साथ ही बैठक में प्रशासनिक, शिक्षा, कृषि और नशे के कारोबार पर लगाम लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। बिहार में एक साथ 14 सीओ पर एक्शन लिया गया है। काम में भ्रष्टाचार, लापरवाही और अनियमितता को लेकर कार्रवाई की गई। मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में भ्रष्टाचार और अनियमितता पर जीरो टॉलरेंस जारी रहेगा। वैशाली में देर रात आभूषण दुकान में लाखों की लूट हुई है। वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। वीडियो में दिख रहा है कि युवक दुकानदार की मां के हाथ से आभूषण और कैश लेकर फरार हो जाता है। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। कटिहार के मनिहारी के धूसर पंचायत इलाके में लोगों ने तेंदुए को पीट कर मार डाला। तेंदुए के आतंक से ग्रामीण दहशत में थे। इसके बाद मौका मिलते ही ग्रामीणों ने घेर कर तेंदुए की हत्या कर दी। वन विभाग और पुलिस की टीम पहुंची। भोजपुर के जगदीशपुर थाना क्षेत्र में स्थित चक्की मिल में अचानक से भीषण आग लग गई। बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं आग से चक्की मिल में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। भोजपुर के कृष्णगढ़ थाना पुलिस ने 4 पहिया वाहन से भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामद की है। वाहन जांच के दौरान कार के अंदर बनाए गए तहखाने से पुलिस ने भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की। साथ ही 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। मोतिहारी नगर थाना पुलिस ने शराब तस्कर पर नकेल कसी। ऑटो रिक्शा से तस्करी करते 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। वहीं ऑटो से 400 नेपाली शराब की बोतलें बरामद की। गोपालगंज में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए शराब से भरी लग्जरी कार जब्त की है। कार की तलाशी के दौरान छिपाकर रखी गई 373 लीटर विदेशी शराब बरामद की। वहीं कार चालक मौके से फरार हो गया। दानापुर में पशु तस्करी पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। पुलिस ने 10 गाय बछड़ों से लदा पिकअप वाहन जब्त किया है। साथ ही चालक को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र में पुलिस ने हथियार के साथ घूम रहे 2 बदमाशों को गिरफ्तार किया। एक लोडेड देसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और एक स्कॉर्पियो वाहन को भी बरामद किया है। बेतिया में बनबरिया पंचायत में ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला किया। हमले में एक एएसआई के साथ 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। मामले में 16 नामजद और 20 अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। आगे की जांच जारी है। बेतिया में फर्जी दस्तावेज बनाने वाले साइबर कैफे पर छापेमारी की गई। 2 कर्मचारियों को हिरासत में लेते हुए कैफे सील किया गया है। कई उपकरण और संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद किए गए। पटना के ठेकेदार ऋषु श्री के ठिकानों पर विशेष निगरानी की छापेमारी की गई। सरकारी ठेके में हेराफेरी के आरोप में मीठापुर के कामता राम सखी अपार्टमेंट में एसपीयू ने रेड की है। सरायकेला में उत्पाद विभाग के बड़े बाबू का खुलेआम शराब पीते वीडियो वायरल हो रहा है, जिसके बाद लोग पूछ रहे हैं कि जब नशे पर नियंत्रण की जिम्मेदारी संभालने वाले जाम में व्यस्त दिखे तो अभियान आखिर किसके लिए चल रहा है। बिहार में सिपाही भर्ती परीक्षा में 12,509 पुरुष और 7,312 महिला अभ्यर्थियों ने बाजी मारी है। 17 ट्रांसजेंडर अभ्यर्थी भी पास हुए। 19,838 पदों के लिए विज्ञापन जारी हुआ। गया जी के डोभी चतपा मार्ग पर डाक पार्सल से 2 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। बहरा थाना पुलिस ने छापेमारी कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। डाक पार्सल वैन में तहखाना बनाकर गांजे की तस्करी की जा रही थी। छपरा के बनियापुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। इस दौरान सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाया गया। वहीं प्रशासन ने बुलडोजर एक्शन से इलाके में हड़कंप मच गया। पूर्णिया के शीशाबाड़ी में एक ढाबा में अपराधियों ने जमकर तांडव मचाया। पैसे के लेन देन को लेकर बड़ा विवाद हुआ, जिसके बाद बदमाशों ने ढाबा मालिक आदिल और उसके 2 बेटों की बदमाशों ने पिटाई कर दी और 2,13,000 की लूट की। मुजफ्फरपुर रेल पुलिस ने ट्रेनों में चोरी और लूटपाट करने वाले गिरोह का खुलासा किया। लूटपाट वाले बाबा गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया। छापेमारी के दौरान लूट का सोना और बरामद किया गया है। दानापुर के निजी होटल में शराब पार्टी का खुलासा हुआ है। पुलिस ने छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से विदेशी शराब बरामद की है। मौके से शराब पार्टी करते 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया।
दरभंगा में वीडियो चंद्र मोहन पासवान के ठिकानों पर ईओयू की रेड खत्म हो गई। दरभंगा और मधुबनी में 6 ठिकानों पर छापेमारी की गई। छापेमारी में कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए। टीम अब जब्त दस्तावेजों की जांच में जुटी है। सासाराम में बंद पड़े घर में व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। कमरे में घर के मालिक का शव बरामद हुआ है। पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजी। मामले की जांच की जा रही है। सासाराम के सदर अस्पताल स्थित डॉक्टरों की मनमानी के कारण खराब होती जा रही है। भीषण गर्मी में लोग दूर दराज से इलाज के लिए आते हैं, लेकिन ओपीडी में डॉक्टर ही मौजूद नहीं। ऐसे में मरीजों की परेशानी बढ़ गई। धनबाद के बास जोड़ा में हिंसक झड़प गोलीबारी मामले में पुलिस द्वारा रश्मि रवानी को गिरफ्तार करने के खिलाफ अखिल भारतीय वर्षीय चंद्रवंशी क्षत्रिय महासभा ने 1 दिवसीय धरना दिया है, जिसका सांसद ढुल्लू महतो ने समर्थन दिया। बांका में बच्चों के बीच हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। हिंसक झड़प में 5 लोग जख्मी हुए, जिनका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि टुनटुन यादव की बेटी बकरी चराने गई थी, वहीं सिकंदर मंडल ने उसकी पिटाई कर दी, जिसके बाद माहौल गर्मा गया। यूपी के उन्नाव बस हादसे का शिकार हुए सीवान पुलिस लाइन के दरोगा का शव उनके पैतृक गांव महुबारी पहुंचा। शव पहुंचते ही गांव में कोहराम मच गया। जवानों ने अपने साथी अधिकारियों को पूरे राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर दिया। रामगढ़ में युवाओं में रील्स बनाने की सनक भारी पड़ी। दामोदर नदी में नहाने के दौरान डूबने से 13 दिन में 4 लोगों की जान चली गई। चेतावनी के बावजूद सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं होने से जान गई है। धनबाद के मनियाडीह थाना क्षेत्र में करंट लगने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। परिजनों ने बिजली विभाग की लापरवाही को हादसे की वजह बताया। गोपालगंज में कॉलेज से लौट रही छात्रा की तेल टैंकर की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना बरौली थाना क्षेत्र के सिवान बरौली मुख्य मार्ग की है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बांका में वाहन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत की घटना सामने आई है। घटना पंचवारा थाना क्षेत्र के पंचवारा धौरैया मुख्य मार्ग स्थित पंचवारा पुल की है। मौके पर पुलिस पहुंची और छानबीन शुरू कर दी। अरवल में सोन नदी में नहाने के दौरान युवक की डूबने से मौत हो गई। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि 18 साल का राजकुमार दोस्तों के साथ सोन नदी के घाट पर नहाने गया था, जहां हादसे का शिकार हो गया। एसआईआर की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एसआईआर कराना चुनाव आयोग का अधिकार है। देश में एसआईआर चल रहा है। एसआईआर प्रक्रिया में कोई खामी नहीं। गिरिडीह में सिस्टम खाट पर दिखा है। सड़क के अभाव में एम्बुलेंस गांव तक पहुंची। खटिया पर लाद कर गर्भवती को अस्पताल पहुंचाया गया। व्यवस्था को लेकर बाबूलाल मरांडी ने सरकार से सवाल पूछे। रामगढ़ में बुधवार को दोपहर बाद झमाझम बारिश हुई, जिसके बाद मौसम सुहाना हो गया। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं दूसरी ओर शहर में जल जमाव के कारण परेशानी बढ़ गई। मुजफ्फरपुर में तेज आंधी मौत का कारण बनी। तेज आंधी से घर का ताड़ का पेड़ गिरने से 2 मासूम बच्चों की मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने सरकार से मुआवजे की मांग की। सिमडेगा में तपती धूप के बाद जोरदार आंधी बारिश और ठनका गिरने से बड़ा हादसा हो गया। ठनका की चपेट में आने से पेड़ के नीचे बंधे 19 मवेशियों की मौत हो गई। चाईवासा के इपिल सिंगी गांव में ठनका की चपेट में आने से ग्रामीण मंगल सिंह चंपिया की मौत हो गई, जबकि उसका 10 साल का बेटा बाल बाल बच गया। घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है। पटना के बाढ़ अनुमंडल में आंधी तूफान की जगह जगह है पेड़ गिर गए। बिजली संकट से आम लोगों को परेशानी हो रही है। घरों की टीन भी उड़ गई। मुंगेर में आंधी और बारिश कई परिवारों के लिए आफत बनकर आई। अलग अलग घटनाओं में महिला की मौत हो गई है। तेज आंधी और बारिश से असरगंज में 100 साल पुराना बरगद का पेड़ टूट गया। पश्चिम चंपारण के चिहूटाहा थाना क्षेत्र में बेलहवा गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बड़ा हादसा हो गया। तेज हवा के चलते एक विशाल पेड़ घर पर गिर पड़ा, जिससे घर में मौजूद एक बुजुर्ग महिला की दबकर मौत हो गई। गांव में शोक का माहौल है। खगड़िया के गोगरी थाने के मुश्कीपुर में आंधी बारिश का कहर देखने को मिला, जहां विशाल पेड़ घर पर गिर पड़ा। गनीमत रही कि परिवार के सभी लोग सुरक्षित हैं, लेकिन इस दौरान एक मवेशी की मौत हो गई। मोतिहारी के सुगौली में आंधी बारिश से एक व्यक्ति की मौत हो गई। झोपड़ी नुमा घर के नीचे दबने से हादसा हो गया। घटना के बाद विधायक ने सरकारी मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। हजारीबाग के बरकट्टा प्रखंड में बकरीद पर्व को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर फ्लैग मार्च निकाला गया। बरही एसडीपीओ राधा प्रेम किशोर के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। शांति के साथ ही त्योहार मनाने की अपील की गई। बोकारो में गुरुवार को मनाए जाने वाले बकरीद त्योहार को लेकर जिला प्रशासन और पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। तैयारियों का जायजा लेने के लिए डीसी अजय नाथ झा और एसपी नाथू सिंह मीना ने संयुक्त रूप से फ्लैग मार्च निकाला है।
लखीसराय में बकरीद को लेकर प्रशासन और पुलिस अधिकारियों ने मुख्य बाजार क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला है। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी और जवान पैदल मार्च करते हुए लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाते नजर आए। बकरीद के मौके पर बकरा मंडियों में बकरों की कीमत लगाई जा रही है। छोटे बकरों की कीमत 10,000 से 15,000 रुपए, जबकि अच्छी नस्ल और औसत वजन वाले बकरों की कीमत 31,000 से 45,000 रुपए तक है। जामताड़ा में ईद उल जोहा को लेकर जामताड़ा पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में एसपी शंभू कुमार सिंह ने नारायणपुर और कर्माटांड थाना क्षेत्र में नई संवेदनशील इलाकों का व्यापक निरीक्षण किया। बोकारो के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र में बंद खदान से युवक का शव बरामद किया गया है, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, शव को लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बोकारो स्टील प्रबंधन ने अपने जर्जर आवासीय ब्लॉकों को ध्वस्त करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। सेक्टर 12E स्थित 3 पुराने ब्लॉकों को आज तोड़ा जा रहा है। इन ब्लॉकों में क्वार्टर नंबर 2001 से 2018 तक कुल 18 क्वार्टर शामिल है। गुमला में 12 साल पुराने चर्चित विनय खेस हत्या मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला आया। कोर्ट ने 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दोषी पर 71,000 रुपए जुर्माना भी लगाया गया। दुमका के गोपी कांदर के नामोडीही गांव में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। आदिम जनजाति पहाड़िया टोला में पिछले 6 महीनों से जारी भीषण पेयजल संकट को लेकर प्रशासन की टीम पहाड़िया टोला पहुंची। मुजफ्फरपुर में प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री का विरोध किया गया है। ग्रामीणों ने उपजाऊ जमीन के बंजर और फैक्ट्री से प्रदूषण बढ़ने की आशंका जताई है। साथ ही दिल्ली तक लड़ाई का ऐलान किया है। सीतामढ़ी में पुराना धाम में प्रस्तावित टाउनशिप को लेकर विरोध किया गया है। ग्रामीणों का कहना है कि मुश्किल से पहले जमीन बची है, उससे सरकार अधिग्रहित करने के लिए बैठी हुई है। ऐसे हालत में उनके लिए घर चलाना, परिवार पालना मुश्किल हो जाएगा। कटिहार के मनिहारी गंगा घाट को अब नया पर्यटन हब बनाने की तैयारी चल रही है। बनारस घाटों की तर्ज पर रिवर फ्रंट और सौंदर्यीकरण का काम तेजी से किया जा रहा है। केंद्र और राज्य सरकार की पहल से मनिहारी घाट को सीमांचल की नई पहचान बनाने की कवायद है। पूर्णिया में जर्जर रेलवे ओवरब्रिज की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है। जर्जर पुल से गुजरने वाली भारी गाड़ियों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई। वहीं पुल के दोनों तरफ बैरिकेडिंग कर पुलिस तैनात की गई है। धनबाद में भीषण गर्मी में लोगों को पानी की किल्लत झेलनी पड़ रही है। सरकार की हर घर नल जल योजना ठप पड़ती दिख रही है। योजना में बिना टंकी के पानी की सप्लाई बंद होने पर कंपनी विभाग के बीच पैसों का विवाद शुरू हुआ। पतरातू PVUNL में फुटबॉलर दिव्यानी लिंडा द्वारा जेम बालिकाओं के साथ संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। फुटबॉलर ने अपना अनुभव साझा करते हुए बालिकाओं से मेहनत और अनुशासन के साथ आगे बढ़ने पर जोर दिया। फिल्म निर्माण के क्षेत्र में तेजी से सिमडेगा के कदम बढ़ रहे हैं। जिले में नागपुरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई है, जो कि डैन विसाही और छुआछूत को लेकर लोगों को जागरूक करेगी। लखीसराय के मंडल कारा परिसर में लीगल हेल्प डेस्क की शुरुआत की गई है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने लीगल हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया है, जिसके बाद अब बंदियों और उनके परिजनों को कानूनी सहायता के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। लखीसराय में नगर परिषद के सशक्त स्थायी समिति 2026 का चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न किया गया। गोपनीय मतदान के जरिए समिति के 3 सदस्यों का चयन किया गया है, जिसमें सुरेंद्र मंडल, सुनैना देवी और शबनम बानो शामिल हैं।